अली कार इस्लामी टच दे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत इंसान, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा नाम, मुजफ्फरगढ़ के इलाके से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, भट्टी साहब। तो आज इनसे मुलाकात हुई, यहाँ पर दावत पे आए हैं। तो बाकी दीगर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अंदर महफिल मिलाद है, मेरे कज़न भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं मीडिया के हवाले से। फ़हद वागा आज उनके रिहाइशगाह पर इस वक्त आए हुए हैं मुल्तान में। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का डॉक्टर साहब माशाल्लाह वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट जॉब भी है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बुलाया है हमें यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो यहाँ पर आए हुए तो मिलाद पे हैं जी, लेकिन आप एक सरकर्दा रुकन हैं PTI के जी। तो आजकल जो इमरान खान के हवाले से नाअहली का ये मामला हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या व्यूज़ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई इस तरह का इशू नहीं लग रहा कि नाअहली वाला, ठीक है ना। इस तरह के हरबे जो हुकूमत है, हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, एक जो टोला है जिसको उठा के बिठा दिया गया है, ना उनके पास कोई अक्सरियत है, ना उनके पास कोई बात है, ठीक है ना। वही आप बात करें ना, इम्पोर्टेड सरकार। हाँ, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया है हम पे, ना जिनके पास कोई मेम्बरान है, ना जिनके पास कोई बात है। बस वो भी, उनको भी पता नहीं है कि कौन कैसे है, बंदर बांट लगी हुई है, ठीक है ना, कोई तरीकाकार नहीं है, ठीक है। और उसी जो केस आप देख रहे हैं कि उस केस में जिन्होंने BMW ली हुई हैं कोड़ी के भाव, उन पे कोई नहीं है, और जो उस पे घड़ी और ये उसका उस पे बना दिया गया, ठीक है ना। पहली तो बात ये है कि ये हो भी रिवर्स जाएगा सारा कुछ, जी जी, ठीक है ना, रिवर्स हो जाना है ये सारा कुछ। आप कहते हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत? कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इलेक्शन कमीशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ठीक है ना। जी जी। और सजा जजा इलेक्शन कमीशन ने किसने इख्तियार दिया है सजा जजा देने का? जी, और पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान दोनों अब लादे में मलजूम है, ठीक है ना। आप उसको अलहदा नहीं कर सकते। यानी आप समझते हैं अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है या अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो फिर इसके लिए इमरान खान बहुत ज़रूरी है? इमरान खान साहब बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बात है, वो जो फौजी इंटरवेंशन है जी, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ 1971 में जी, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाई तो वो तरक्की कर गए हैं। आज बांग्लादेश का जो रुपया, जो करेंसी, जो उनकी मईशत है, वो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। हम पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे जो इदारे हैं वो अपनी हदूद में काम नहीं करते, ठीक है ना। हदूद से निकल के हर बंदा जो दूसरा अपने काम का पता नहीं है, दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, ठीक है ना। जब तक हम सारे लोग अपनी हदूद में रह के काम नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम सही नहीं चलना। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब की आपने सुना कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए इमरान खान जो है वो लाज़िम व मज़लूम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए इमरान खान का होना बहुत ज़रूरी है, और वही एक वाहिद लीडर हैं जो इस मुल्क को इन बहरान से निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब अंदर चलते हैं, अंदर महफिल मिलाद की प्रोग्राम है, उसमें भी शिरकत करते हैं। कल भी था और आज भी है, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या, हम पर उनके फज़्ल का साया कल भी था और आज भी है, सब पर उनके फज़्ल का साया कल भी था और आका ने अगे कुछ नहीं मुहाल, हथां दे विच बरकता कमाल, सोने दे अगे कुछ नहीं मुहाल, हथां
दे विच बरकतां कमाल जे सोना चावे गिट को बगैर सोना चावे गिट को बगैर खजियां उगारदा सुभान अल्लाह ओ कटे हुए हथ जोड़दा निकली हुई अख मोड़दा वो कटे हुए हथ जोड़दा सहाबा दियो अख मोड़दा ज़बाना विच गुंगे आदिया सुनो बेटा ज़बाना विच गुंगे आदिया गल्ला भी करा मदीने वाला आमना दलाल ए ताकता हुजूर दिया अल्लाह दे सोने नूर दिया ए ताकता हुजूर दिया अल्लाह दे सोने नूर दिया जिथे ना कोई दर्द गया जिथे ना कोई दर्द गया उथे भी सोना जा जानदा तुसा ज़कात ही दे सो तो रोजे रखे सो गरीबां दा ख्याल नहीं करे सो यतीमां दा ख्याल नहीं करे सो जवानां दा ख्याल नहीं करे सो मिस्कीनां दा ख्याल नहीं करे सो क्योंकि हुए ने तुसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात तेरा मुंसलिक थी सो और सब तो बेहतर रास्ता जिंदगी दा कि जेड़ा नबी दी जात नाल मुंसलिक थी दुनिया दे अजीम और बेहतरीन फलाह पाने वाले रास्ते उते पहुंचे अल्लाह तबारक व तआला साको ये फलाह दे रास्ते ले कैद फरमाओ बेकरार जिंदगी है आपकी नितहत लिखने को बस इसने भी हमको यूं ही पाया है व्लॉग बनाए दे सकते वे तो साथी बना सकते वे टैंकी दी तो जिथे तक कोई नहीं हाँ मैं बच्चों दुआ मंगे से भला कहो अच्छा हाँ अल्लाह ही आती करी अल्लाह सोचे ने बच्चे नाल बात रहो आमीन साड़ी दे बूटियां तुसां जय असा टोर ने थोड़ी अल्लाह बड़ी उम्र करे अल्लाह तुम सोचिया दे अल्लाह रहमत करे आपने प्यारे महबूब दे वसीले नाल आमीन अल्लाह तुम सोचिया दे अल्लाह अच्छा ठीक है भाई ठीक मेहरबानी यहाँ पर दावत थी उम्र के हवाले से तो अभी ये दावत चला रहे हैं बस मेहरबानी दाग ले जाऊंगा चलो ले जाइयो भाई ले जाइयो दोस्तों वहाँ से फ्री होने के बाद हम आगे थे यहाँ पर मुल्तान एक दूसरी जगह पर ये फैमिली भी हमारे अजीज़ हैं बहुत करीबी ये जा रहे थे आज सॉरी कल इनकी फ़्लाइट है कल शाम की और उम्रे पर जा रहे हैं तो आज इनके यहाँ दावत थी सुबह का जो नाश्ते वाला जो सीन था वो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर हो गया यहाँ फिर दावत की वजह से इधर आना पड़ गया यहाँ पर कुछ देर मैं सोता रहा हूँ क्योंकि सारी रात का जागा हुआ था मैं तो अब मैं जागा हूँ थोड़ी देर पहले तो पीटीआई के हवाले से जो बात थी वो ये थी कि पीटीआई वालों के लिए ये खुशखबरी है कि जो उनका लाइव फॉर्म है उनका ये कहना है जो कानूनी महरीन है उनका ये कहना है कि ये जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इनके ऊपर कदगन लगाई है, जो इनको नाअहल किया है, तो ये किसी खाते में भी नहीं आती। ये जैसे ही अपील में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। और उनका कहना है कि तोशाखाना जो रेफरेंस है, इसमें किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको नाअहल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने गोशवारे उस वक्त जमा कराए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, उस वक्त ये तोशाखाना से इन्होंने कोई चीज़ नहीं ली थी। ये तो 2018 के बाद इन्होंने ली। फिर अब जो इन्होंने इलेक्शन में 6 सीटें ये जीते हैं, तो इसमें जो इन्होंने अपने तमाम कवायफ जमा करवाए थे गोशवारे, तो वो भी बिल्कुल ठीक थे। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है इनको नाअहल करने वाला? ये है उनके कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस पर इस तरह इनको नाअहल कर दिया जाए। तो ये किसी भी सूरत, इसलिए अब ऐसा हो रहा है कि जैसे उन्होंने तोशाखाना के लिए इमरान खान ने अपील दायर की है इस फैसले के ख़िलाफ़, तो आगे जो सुप्रीम कोर्ट है इस्लामाबाद, उसके अंदर उन्होंने अभी तक फ़ैसला ही जमा नहीं कराया कि किस फ़ैसले के तहत हमने इनको नाअहल किया और फ़ैसला सुनाया कैसे है, और अगर फ़ैसले की कापी मौजूद नहीं है तो फ़ैसला किस चीज़ पर सुनाया गया है। ये है इनका पीटीआई वालों का कहना। तो ये थी पीटीआई के हवाले से खुशखबरी वाली बात। तो अब मैं इसका करूँगा इख्तिताम। अब चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।